डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक परवाह की वर्कशीट 98 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 14। यू आर रोशन लिविंग एट 15/4 न्यू कॉलोनी पलोदा। आपका नाम रोशन है और आप यहाँ पे रहते हैं न्यू कॉलोनी पलोदा में। राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड राजेश। आप अपने मित्र राजेश को पत्र लिखें इनवाइटिंग हिम टू यूर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग, अपनी बड़ी बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे 15/4 न्यू कॉलोनी। न्यू कॉलोनी। अब यहाँ पे हम जगह का नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे पलोदा। पलोदा। अब हम डेट लिखेंगे, जिस तारीख को हम ये लेटर लिख रहे हैं 1/10/2025। डियर। अपने फ्रेंड का नाम लिखें आप यहाँ पे, डियर फ्रेंड राजेश या डियर राजेश। डियर फ्रेंड राजेश। डियर फ्रेंड राजेश, आई एम वेल हियर। सबसे पहले हम बताएंगे कि मैं यहां पे ठीक ठाक हूं। आई एम वेल हियर, मैं यहां पे ठीक ठाक हूं। एंड होप, और मैं उम्मीद करता हूं। यू विल बी फाइन देयर, यू विल बी गुड देयर। होप यू विल बी गुड देयर, और आप भी वहां पर ठीक ठाक होंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, टू इन्फॉर्म यू दैट माई elder sisters marriage has been fixed. Marriage has been fixed. मेरी बड़ी बहन की शादी फिक्स हो गई है। has been fixed. The marriage will take place. The marriage will take place. The marriage will take place on। अब जैसे हम 1 अक्टूबर को ये लेटर लिख रहे हैं उसको, तो यानी कि हम शादी से कम 10 से 15 दिन पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 20 अक्टूबर की शादी बता देते हैं, 20 अक्टूबर 2025। So you are heartily invited. आप हृदय से आमंत्रित हैं। heartily invited, आप हृदय से आमंत्रित हैं। with your family, with your family, आप अपने पूरे परिवार के साथ हृदय से आमंत्रित हैं। फिर आगे, ट्राई टू कम अ फ्यू डेज अर्लियर। ट्राई टू कम अ फ्यू डेज अर्लियर, कुछ दिन पहले आने की कोशिश करना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कुछ समय पहले आना शादी में, और पूरे परिवार के साथ आपको इनवाइट किया जाता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, और आपसे जल्द ही मिलेंगे। यूअर, तुम्हारा लविंग फ्रेंड। लविंग फ्रेंड।
अब आपको नाम देना है अपना नीचे, जो कि हमें ऊपर बता रखा है, रोशन। रोशन। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 14। फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 में है टिक राइट द प्रेफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को जो प्रेफिक्स कंप्लीट करेगा उसके ऊपर हमें राइटिंग करना है। आई फेल्ट कंफर्ट आफ्टर वियरिंग दिस टाइट ड्रेस। यह ड्रेस पहनने के बाद मैं कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो इसमें हम डिस भरेंगे, ये बनेगा डिसकंफर्ट। सेकंड है टिक राइट द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द बिलो सेंटेंस। ये जो नीचे सेंटेंस दे रखा है इसके लिए सही संयोजक बताना है। शी कॉल्ड मी हियर। उसने मुझे यहां बुलाया। शी वॉज फीलिंग स्केयर्ड। वह डरी हुई थी। तो यहां पे हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक तरफ कंडीशन है और दूसरी तरफ उसका कारण है। फिर आगे तीसरा टिक राइट द सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। हमें उस सफिक्स के ऊपर, हमें उस प्रत्यय के ऊपर राइटिंग करना है जो कि दिए गए शब्द के साथ जुड़ेगा। ही वेंट टू गिव एन इंटरव्यू एज ही इज जॉबलेस राइट नाउ। वह इंटरव्यू देने के लिए गया क्योंकि वह अभी जॉबलेस है। तो यहां पर हम इसके ऊपर राइटिंग कर देंगे। चौथा, विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू कुक प्लेन राइस। सादे चावल बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज नहीं चाहिए। राइस तो चाहिए, आग भी चाहिए और पानी भी चाहिए, हनी नहीं चाहिए। सादे चावल बनाने के लिए हमें शहद की कोई जरूरत नहीं है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7। इस पैसेज को हमें पढ़ लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 से लेकर 7 तक के इसके आंसर देंगे। तो इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद हम नीचे क्वेश्चन के आंसर देंगे। पांचवा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंड्स आर देयर। कितने प्रकार की चींटियां होती हैं। यहां पे बता रखा है देयर आर मोर देन 12,000 टाइप्स ऑफ एंड्स। तो ये हमारा आंसर है। देयर आर मोर देन 12,000 टाइप्स ऑफ एंट्स। 12,000 से भी अलग प्रकार की चींटियां होती हैं। हाउ डू एंट्स हियर विदाउट ईयर्स। जो चींटियां हैं वो कानों के बिना कैसे सुन लेती हैं। तो यहां पे बता रखा है एंट्स डू नॉट हैव ईयर्स। चींटियों के कान नहीं होते। दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट। वे अपने छोटे छोटे पैरों की वाइब्रेशन से सुन लेती हैं। दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट। वे अपने छोटे छोटे पैरों से वाइब्रेशन से सुन लेती हैं। आगे है सातवां, व्हाट अदर इंसेक्ट्स हैव यू सीन अराउंड यू। आपने अपने आसपास में और कौन से कीट पतंगों को देखा है। राइट नेम्स में इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं, जैसे कि मच्छर, मॉस्क्यूटोस, मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी यानी कि स्पाइडर, फ्लाई, मक्खी, बी यानी कि मधुमक्खी, लेडीबग एंड फायरफ्लाई। फायरफ्लाई होता है जुगनू। मॉस्किटो यानी कि मच्छर, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, फ्लाई यानी कि मक्खी, बी यानी कि मधुमक्खी, लेडीबग। तो यह इस प्रकार का जो ये इंसेक्ट है ये बरसीम के अंदर सर्दियों के मौसम में होता है। एंड फायरफ्लाई यानी कि जुगनू। आगे है लास्ट वाला, राइट पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। तो इसमें हम अपनी फैमिली के बारे में लिख देंगे। वी आर 6 members
इन माई फैमिली, मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। माई पेरेंट्स लुक आफ्टर एंड केयर अस। हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस मोरल स्टोरीज। हमारे दादा दादी जी हमें नैतिक कहानियां सुनाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक के पूरे हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।